में लड़ो, भारत में रो, ये कैसी बहादुरी। असल लड़ाई ईरान में, नाटक भारत की सड़कों पर। कांग्रेस का ईरान प्रेम, भारत की सेना पर वार। अमेरिका ईरान युद्ध अभी रुका नहीं है। ये जंग अभी भी जारी है और शायद आने वाले कई दिनों तक अभी ये जारी ही रहेगी। लेकिन अगर आपको याद हो तो अभी कुछ ही दिनों पहले तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के लिए भारत में जगह जगह पर लोग छाती पीट रहे थे। नकली या असली का पता नहीं, लेकिन आंसू बहा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद अब ये सारे प्रदर्शन, रोना धोना, छाती पीटना खत्म हो गया होगा, लेकिन आप गलत हैं। लखनऊ के छोटा इमाम बाड़े में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भारत के इतिहास में गद्दार पाकिस्तान की तरफ से इतने हमले हुए, कई भारतीयों ने अपनी जानें गंवाई, कई जवान शहीद हुए। कभी इन्होंने कैंडल मार्च नहीं किया होगा, इन्होंने कभी उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं दी होगी, लेकिन 7 समुंदर दूर खामेनी के लिए इनकी सांसें फूलने लग जाती हैं। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज की पेशकश में हम इसी दोहरे चरित्र की परतें खोलेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की याद में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। मुख्य अतिथि बने भारत में उनके प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम। वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि ईरान में टारगेट किलिंग हो रही है और हम बहादुरी से लड़ेंगे। अब इसमें बात को थोड़ा सोच कर देखें तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि हम कौन लोग जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? क्या ये हम भारत की धरती पर बैठकर बोल रहे हैं, जहां हम आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं और सरकार की सुविधाएं ले रही हैं? अगर सच में लड़ना है तो क्यों नहीं सीधे ईरान चले जाते हैं, जहां असली खतरा है? वहां जाकर बहादुरी दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग यहाँ भारत में छाती पीटकर अमेरिका और इजराइल को गालियां देते रहते हैं और यही उनका बहादुरी का तरीका बन जाता है। असल में ये दोहरा चरित्र है जो दिखता है साफ साफ। लखनऊ के शिया समुदाय के ही एक धर्मगुरु कल्बे जव्वाद के बेटे जब ईरान में फंस गया था, तब इन लोगों को ये हम लड़ने वाला नारा बिल्कुल याद नहीं आया। उस समय तो ये लोग सरकार पर सवाल उठा रहे थे, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे कि मेरे बेटे को वापस लाओ, वहां खतरा है। फोन पर जब हम बात करते हैं तो बात करते समय बमों की आवाज आती है, ऐसे कहकर सरकार से मदद मांग रहे थे। एक तरफ कहते हैं कि भारत सरकार अमेरिका की चमची है, हम उससे कोई उम्मीद नहीं रखते, और दूसरी तरफ उसी सरकार से गुहार लगाते हैं कि मेरे बेटे को सुरक्षित निकालो। ये कैसा खेल है जो ये लोग खेल रहे हैं? असल लड़ाई तो वहां होनी चाहिए जहां समस्या है, ना कि यहां भारत की सड़कों पर बैठकर शोर मचाना और छाती पीटना। सभा की अध्यक्षता ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने की। उन्होंने बताया कि हकीम साहब खामेनी की शहादत के बाद पहली बार लखनऊ आए हैं और लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने टारगेट किलिंग करके हमारे सुप्रीम लीडर को मार दिया, लेकिन हम अन्याय करने वालों को बता दें कि सच की आवाज उठाने वाले कभी मरते नहीं हैं। अब ये बात भी समझने वाली है कि खामेनी जैसे लीडर को इतना बड़ा बनाने की कोशिश क्यों हो रही है। उनका शासनकाल महिलाओं की आजादी पर सबसे ज्यादा हमला करने वाला था। ईरान की महिलाएं उसके जाने के बाद खुशी से नाचती गाती दिखी हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव था कि छोटी छोटी बात पर भी पुलिस उन्हें पकड़ लेती, मारती पीटती थी। याद करें तो महसा अमीनी का वो मामला सामने आता है। महसा अमीनी ईरान में एक महिला थी जो अपने रिश्तेदारों से मिलने तेहरान गई थी। सिर्फ उसके सर पर हिजाब ठीक से नहीं था, इस वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी में उसे इतनी मारपीट की गई कि वो बेहोश हो गई और जब अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, वहां उसने दम तोड़ दिया। ये था खामेनी का राज।
जो महिलाओं के छोटे छोटे फैसलों पर भी काबू रखना चाहता था, उन्हें अपनी जिंदगी का हक नहीं देना चाहता था। महिलाओं को हमेशा नियंत्रण में रखना उसका तरीका था। इसलिए उसकी जान जाने पर ईरान की महिलाएं खुश हुई, क्योंकि अब थोड़ी राहत महसूस हुई होगी उन्हें। लेकिन यहाँ भारत में कुछ लोग उनके लिए आंसू बहा रहे थे और उन्हें बहादुर बता रहे थे। यहाँ की महिलाएं भी उनके लिए छाती पीट रही थी। ये कैसी बहादुरी है जो अपने ही देश की महिलाओं से डरती है, उनकी आजादी से डरती है और उन्हें दबाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सभा में कहा कि आयतुल्ला अली खामनेई बहुत बहादुर थे, पूरे विश्व में उन्हें बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने समझौता नहीं किया, पीछे नहीं हटे और अपनी कौम और देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने हमेशा भारत की मदद की है, तेल की जहाज छोड़कर भाईचारा दिखाया है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई खुलकर नहीं बोल रहा। अमेरिका अपना बयान बदल रहा है और ये ईरान की नैतिक जीत है। अब कांग्रेस का ये रवैया तो पुराना है, ये पुराना पैटर्न चलता आ रहा है। ये लोग पाकिस्तान और ईरान से प्यार दिखाने में कभी पीछे नहीं रहते, क्योंकि वोट बैंक की चिंता जो रहती है। अजय राय वही नेता है जिन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में अवैध मजारों के हटाए जाने पर मुसलमानों के खिलाफ उसे बताया था। उन्हें वोट बैंक नाराज नहीं करना था, इसलिए सब कुछ घुमा फिरा कर पेश किया कि ये लो जी, बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। इनके लिए अपने देश के जवान कभी बहादुर नहीं होते, बल्कि जब चीन की बात आती है तो यही कांग्रेस है जो कहती है कि हमारे सैनिक डर गए और पिटकर वापस आ गए। ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद रखी जा सकती है जो अपने देश की सेना को कमजोर बताती है, लेकिन विदेशी लीडर को शहीद कहती है। ये कहते हैं कि तेल की जहाजों को ईरान ने छोड़ दिया, लेकिन ये भूल गए कि यही सरकार है जिनकी डिप्लोमेसी इस चीज में काम आई है। स्वामी सारंग ने भी इस सभा में कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये युद्ध संस्कृति के खिलाफ युद्ध है। इस दौरान सुन्नी धर्मगुरु मौलाना फजलुल मन्नान और टीले वाली मस्जिद के इमाम समेत कई धर्मगुरु वहां मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ये संस्कृति की लड़ाई है या फिर कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। खामेनेई का पूरा शासन दबाव और नियंत्रण पर ही टिका हुआ था। उसने अपने देश में विरोध की आवाज को कुचला था और महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। उसकी मौत पर ईरान की सड़कों पर महिलाएं खुशी मना रही थी, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि थोड़ी आजादी मिल रही है। लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग उन्हें हीरो बना रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि ईरान हमारा अपना है, लेकिन जब गैस सिलेंडर नहीं मिलता है तो मोदी और योगी को कोसते हैं। पहलगाम में मारे गए भारतीयों के लिए कभी ये सड़क पर बैठकर रोए हैं क्या? उनके लिए कैंडल मार्च निकाला है क्या? उनके लिए श्रद्धांजलि कभी दी है क्या? किसी भारतीय शहीद के लिए कभी श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया है? जवाब साफ है, नहीं, क्योंकि इनकी हमदर्दी हमेशा से बाहर की तरफ रहती है। भारत तो बस खाने के लिए है, लेकिन दिल किसी और देश के लिए है। ये सभा दिखाती है कि भारत में कुछ लोग विदेशी मुद्दों पर ज्यादा जोर देते हैं और अपने देश की समस्याओं को भूल जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम जैसे लोग यहाँ आकर लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन असल में ईरान जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते। वो भारत की जमीन पर सुरक्षित बैठकर बयानबाजी करते हैं और सोचते हैं कि ये बयानी जंग वो जीतकर हीरो बन जाएंगे। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि सुप्रीम लीडर हमारे बीच नहीं है, लेकिन विश्व में उनकी चर्चाएं हो रही है, उनकी बहादुरी की कहानी सुनाई जा रही है। अलग अलग धर्म के लोग इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं, लेकिन असल इंसानियत तो अपने देश के लोगों के साथ खड़े होने में है, न कि किसी विदेशी नेता के लिए आंसू बहाने और बीच सड़क पर बैठकर छाती पीटने में है। खामेनेई ने अपने शासन में महिलाओं को हिजाब के नाम पर इतना तंग किया कि छोटी सी गलती पर भी जान चली जाती थी। महसा अमीनी जैसी महिला सिर्फ हिजाब सही से ना बांधने के चक्कर में मार दी गई। ये कैसी बहादुरी थी जो महिलाओं की सांस तक रोकने लग जाती थी। ईरान की महिलाएं उनके जाने पर खुश थी, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि सबको पता था कि खामेनेई बहादुर नहीं, एक डरपोक नेता था। वो नाच रही थी सड़कों पर क्योंकि दबाव कम हुआ, लेकिन यहाँ भारत में उनके समर्थक उन्हें बहादुर बता रहे थे और दुनिया को समझा रहे थे कि वो शहीद हो गए हैं।
इन सबके बीच कांग्रेस की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों में है। अजय राय जैसे नेता खामेनेई को बहादुर कहते हैं, लेकिन अपने देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ईरान भारत की मदद कर रहा है, लेकिन जब भारत में कोई समस्या होती है तो ये लोग सरकार को गालियां देने लग जाते हैं। ये दिखाता है कि इनकी राजनीति सिर्फ वोट के लिए है और वोट बैंक बचाने के लिए है। मुसलमान वोट ना दे तो इनकी यानी कांग्रेस की नाव हमेशा डूब ही जाती है। इसलिए हर मुद्दे पर मुसलमानों को खुश रखने की कोशिश की जाती है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मजार हटाने के लिए भी उन्होंने मुसलमानों को खिलाफ बताया। अब खामेनेई की सभा में जाकर उन्हें शहीद बता रहे हैं। ये सब वोट बैंक की राजनीति है और ये लोगों को समझना पड़ेगा। स्वामी सारंग का भी कहना है कि युद्ध संस्कृति के खिलाफ है। ठीक लगता है, लेकिन असल में खामेनेई की संस्कृति महिलाओं को दबाने वाली थी। उन्होंने अपने देश में आजादी के आवाज को हमेशा कुचला है, तो इसे बहादुरी तो नहीं कहते हैं। टारगेट किलिंग की बात हाकिम साहब कर रहे हैं, लेकिन भारत में बैठकर कर रहे हैं। अगर इतनी हिम्मत है तो ईरान जाकर दिखाए, वहां लड़ाई लड़े। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे बयान भारत की एकता को कमजोर करते हैं। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग जमा होकर विदेशी नेता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम जैसे भारतीय मुद्दों पर चुप रहते हैं। उन्हें साफ सूंघ जाता है। भारतीय शहीदों के लिए कोई सभा नहीं होती है। गैस सिलेंडर की समस्याओं पर मोदी योगी को कोसा जाता है, लेकिन ईरान को अपना बताते हैं। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद के बेटे के मामले में भी सरकार से मदद मांगी गई थी। ये दिखाता है कि असली खतरा जब महसूस होने लगता है तब भारत सरकार की याद आ जाती है। सभा में मौजूद सभी धर्मगुरुओं ने एकता दिखाई, लेकिन वो एकता विदेशी नेता के लिए थी। अगर यही चीज भारत के लिए होती तो कितनी अच्छी बात होती। भारत के अपने मुद्दों पर ऐसी एकता कभी नहीं दिखती है। सब आपस में लड़ते रह जाते हैं और कांग्रेस हमेशा से ऐसे मुद्दों पर सक्रिय रहती है, क्योंकि वो वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति में व्यस्त रहती है। अजय राय का इतिहास देखें तो साफ है कि वो मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते, चाहे मुद्दा कोई भी हो। इसलिए खामेनेई को बहादुर कह देते हैं। लेकिन भारतीय जवान जब चीन से टकराते हैं तो कांग्रेस उन्हें डरपोक बताती है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश का सबसे पुराना पार्टी हमारे ही इंडियन आर्मी के लिए इतनी गंदी और गलत टिप्पणी करता है। शिया समुदाय के नेता हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये दोहरा मापदंड दिखाता है, ये दोहरा चरित्र दिखाता है, जो कि एक लंबे समय से पैटर्न की तरह भारत में चलता आ रहा है और इसका इलाज शायद नहीं है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।